नमस्कार दोस्तों। आज मैं कोई भी मेडिकल टॉपिक डिस्कस करने के लिए नई वीडियो बना रही हूँ। आज बस एक कैजुअल सा वीडियो है, कुछ एहसास हैं जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कोविड के समय में हमें बहुत सारे अलग अलग एक्सपीरियंसेस हुए हैं, अच्छे कम बुरे ज़्यादा हुए हैं, अपनों को खोया है। तो मैंने कुछ पोएम्स लिखी हैं जो कि सिचुएशनल थी, शायद सुनने में काफ़ी दुखी टाइप की फ़ील होंगी, लगेगा कि काफ़ी दुख है इसमें और है भी। तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ इसको फ़ील करिए। पहली जो पोएम लिखी है वो है टूटती सांसें। ये उनको सोचते हुए है जो बीमार हैं या जिनको ऐसा लग रहा है कि उनकी सांसें टूट रही हैं, तो उनको कैसा लगता होगा। अगर मैं वहाँ होती तो शायद ऐसा सोचती क्या, पता नहीं मुझे। लिखना शायद आसान है, महसूस करना मुश्किल होगा। तो सुनिए प्लीज़। टूटती सांसें। फिसलती जा रही है हर घड़ी, टूटती जा रही है सांसों की लड़ी। सहारा दो मेरे मालिक मुझको, अब तो नैया पार लगा दो। पार लगा दो मतलब या तो ठीक कर दो या तो अपने पास बुला लो। शरीर से नाता है जिनसे, तड़प उन्हें भी कम नहीं है। जीवन का अर्थ खोना ही है, अधूरी जिंदगी कभी पूरी ना थी। दुनिया भर ली खाली कर दी, मैंने जो दुनिया बनाई अपनी। अरे ये पता भी ना चला तनिक भी कि वक्त हो गया जाने का। क्यों आई हूँ इस दुनिया में, कर्जा ही बस भरना है तो। ए मालिक फिर न भेजना, घाटे का सौदा है ये सब। क्यों ये चक्रव्यूह है जब, निकलना है बस कंधों पर। खत्म करो इस चलचित्र को, शरणागत कर लो मुझको। तो ये उस इंसान के लिए है जो कि जूझ रहा है बीमारी से, और उसके अंदर ये विचार आता होगा कि शायद या तो मैं ठीक हो जाऊं या तो मुझे प्रभु अपने पास बुला लीजिए। इसी ही कड़ी में एक दूसरी पोएम है। ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पोएम है और इसको लिखने के बाद और लिखते समय भी मेरे आंखों से आंसू आ गए थे। ये उस बेटी की व्यथा है जिसकी माँ बीमार है, जो थोड़ी देर पहले ये सोच रही थी, वो माँ जो बीमार है, उसकी बेटी उससे दूर है और वो अपनी माँ से मिलने जा रही है क्योंकि उसको ये कहा गया है कि तुम्हारी मम्मी अब बहुत सिक हैं, तो आके उनको एक बार देख लो। इसका शीर्षक है माँ। माँ, माँ तुम जा रही हो क्या? थोड़ा और रुक जाओ कि तुम्हें देखने को मैं अभी बस चल पड़ी हूँ। इंतज़ार मैं कर रही थी घर आपके आने का। अगर इस घर में आप नहीं तो क्या फ़ायदा इसे बनाने का। समय कम है पर हर घड़ी कितनी ज़्यादा भारी है। मैं बस पहुँच रही हूँ, देखो मेरी पूरी तैयारी है। जाना मत अभी आती हूँ, हो सके तो रुक जाओ ना माँ। कह दो उस परमपिता से काम अभी बहुत है बाकी। हे भगवान दया के सागर, तुम तो बड़े दयालु हो। दया दृष्टि बरसा कर तुम बस मेरी माँ मुझे वापस दे दो। ये विनती है उस बेटी की। ये है पोयम माँ। फिर वो माँ नहीं रही, चली गई। वो चली गई तो उस दिन, जिस दिन वो चली गई, उस दिन एक पोएम लिखी मैंने उनकी याद में। फिर वो बेटी ये कहती है, जब वो माँ चली गई, तो ये पोएम का शीर्षक है और तुम फरिश्ता बन गई। तो बेटी कहती है,
आखिर तुम चली गई ना माँ, छोड़कर अपनी ये काया। अच्छा किया जो आत्मा ने शरीर का साथ फिर नहीं निभाया और तुम फरिश्ता बन गई। क्यों ना रोएंगे हम माँ, हम तो तुमको खो चुके हैं। पता है तुम साथ हो फिर भी, रहते अब भी हम मिट्टी में ही और तुम फरिश्ता बन गई। मिट्टी मतलब शरीर, हम तो शरीर में हैं, हमारी आत्मा तो शरीर में है। आपकी आत्मा शरीर छोड़ दिया, आप फरिश्ता बन गई। खैर, अब तुम ठीक हो चुकी हो माँ, बीमार तो हम पड़े हैं। लड़खड़ाए हुए इस जीवन की धारा अब है बदल गई और तुम फरिश्ता बन गई। समझा दिया फिर वही बात, नश्वर शरीर से आत्मा परे है। इस मिट्टी पे मिट्टी ही पड़े है, न कोई जन्मा है न मरे है और तुम फरिश्ता बन गई। दिनों के अंतर पे कैसे जिंदगियां बदलती हैं, कैसे सोच बदलती है। बस शुक्रिया आप सबको, भगवान आप सबका मंगलमय